Let's start our discussion with the topmost MCQs of cell biology. So, without wasting the time, starting with first question, that is, what is a cell? B option is correct here. Smallest and the basic unit of the life. Cell is the fundamental unit of the life. चाहे वो plants हैं, चाहे वो animals हैं, चाहे वो micro organisms हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं सभी की बॉडी सेल से मिलके बनती है. तो सेल इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट सी द सेल with the naked eye. We have to use microscope to see the cell. Coming to the second question, which of the following is functional unit of a body? The first option is mitochondria. It is not. Mitochondria is just the part of the cell. It is not the functional unit of body. Cytoplasm is also the cell organelle. Spleen is basically the immune system's organ. It is the graveyard of RBCs. So it is also not the functional unit of body. Last option, that is D, is correct. Cell is the functional unit of body. Why? Because all the functions that your body is performing, all those functions are being performed in the cell. Question number 3 is, what is cell biology? Cell biology is basically a branch of biology that deals with the study of the cell, its structure and its functions. So here the C option is correct, study of the cell structure and function. Coming to the fourth question, which of the following is used by cells to interact with other cells? कभी भी जो सेल्स हैं वो आइसोलेटेड मैनर में वर्क नहीं करते हैं, तो सेल्स को किसी दूसरे सेल के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है. एक स्पेसिफिक ऑर्गन के सेल किसी और ऑर्गन से इंटरेक्ट करेंगे फॉर द फंक्शनिंग. सो उस इंटरेक्शन के लिए सेल्स को क्या चाहिए? सेल जंक्शन चाहिए होता है. सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सेल जंक्शंस आर यूज्ड बाय द सेल्स इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद अदर सेल्स. सेल जंक्शंस एक स्टेबल तरीके की इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ऑलमोस्ट सारे सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल्स द सेल जंक्शन इज अबंडेंट. तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से तरीके के सेल्स में सबसे ज्यादा सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. तो इसका आंसर है एपिथेलियल सेल्स. सी द एपिथेलियल सेल्स फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन. या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो अपर जो लेयर है उसके लिए एपी वर्ड यूज किया जाता है. तो एपिथेलियल सेल्स हैं जो आउटर लेयर फॉर्म करते हैं. तो इन सेल्स में सबसे ज्यादा जंक्शंस पाए जाते हैं. और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये एक तरीके का बैरियर प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्किन को. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट इज एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन. सो ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है सेल्स की, जिसमें सेल्स जो हैं वो अपनी एडहेशन प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं और माइग्रेशन प्रॉपर्टी को गेन कर लेते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. लॉस ऑफ एडहेशन एंड गेन ऑफ माइग्रेशन. ये कब होता है? ये ऑर्गन डेवलपमेंट के ड्यूरिंग होता है. ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेल कब शो करते हैं? जब ऑर्गन डेवलपमेंट हो रही होती है. उस टाइम पे क्या है? एडहेशन है जो वो लूज होती है और माइग्रेशन है जो उसको गेन करता है सेल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल्स द गैप जंक्शंस आर एब्सेंट. कौन से सेल्स हैं जिनमें गैप जंक्शंस होते नहीं है? तो इसका आंसर है स्पर्म सेल्स. ये जो गैप जंक्शंस होते हैं ये सिर्फ उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन मोटाइल हैं. तो स्पर्म सेल्स तो मोटाइल सेल्स हैं. मोटाइल मीन्स दे कैन मूव. तो स्पर्म सेल्स तो मूव कर सकते हैं, तो इनमें गैप जंक्शंस की जरूरत नहीं होती है, तो इनमें ये एब्सेंट रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज फाउंड. Now the question is, what is sarcoplasmic reticulum? It is basically a modified endoplasmic reticulum which is found in the muscle cells. So option A is correct here, muscle cells. ये जो sarcoplasmic reticulum होते हैं वो कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. आई थिंक आपको पता होगा कि जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं. उनके पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, सो दैट दे कैन प्रोवाइड द मूवमेंट टू आवर बॉडी. तो ये मसल सेल्स की मूवमेंट में कौन से आयंस हेल्प करते हैं? कैल्शियम आयंस. तो इसके लिए फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए हियर.
क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेजोसाइटिक सेल्स। फेजोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है किसी भी चीज को या एजेंट को जो बाहर से आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल को लाइक एनगल्फ कर लेते हैं। ये एनगल्फ क्यों करना होता है? ये भी एक तरीके का इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म है कि फेजोसाइटिक सेल्स के थ्रू जितने भी एंटीजन्स बाहर से आ रहे हैं या जो भी हमारे नॉन सेल्फ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उनको एनगल्फ कर लेते हैं, मीन्स खा लेते हैं उनको। तो फेजोसाइटिक सेल्स की एग्जांपल है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question number 10 is which of the following is called powerhouse of the cell? So this is the most basic question. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Why? Because it is providing the energy to the cell. And from where this energy comes? This energy comes from the food. Basically the food that you are eating is converted into the energy. Ultimately it is stored in the form of ATP. And this all function is being performed inside the mitochondria. Mitochondria is also providing the site for ATP synthesis. That is why this is the reason it is called powerhouse